हेलो फ्रेंड्स, आप सबका माही क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो बेसिक से शुरू करके एडवांस की ओर जाएंगे। तो बेसिक में हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट के बाद हम लोग को पढ़ना है लेटर के बारे में। लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद क्लाउज, क्लाउज के बाद सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस में हम लोग दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में, एक पढ़ेंगे प्रीडिकेट के बारे में। प्रीडिकेट में हम लोग को पढ़ना है तीन, एक पढ़ना है वर्ब, एक पढ़ना है ऑब्जेक्ट और एक पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ये सब सारा हम लोग कहाँ कवर करेंगे? बेसिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक में हम लोग क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले बेसिक हम लोग को पढ़ना है अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट के बाद हम लोग को लेटर के बारे में पढ़ना है। लेटर के बाद वर्ड के बारे में जानेंगे, फिर क्लाउज के बारे में जानेंगे, सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस में हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है और प्रीडिकेट के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रीडिकेट में हम लोग तीन चीज़ पढ़ना है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ना है। ये सब सारा हम लोग क्या कहाँ कवर करेंगे? बेसिक में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट में आप लोग का जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सब सारा क्या हो गया? अल्फ़ाबेट हो गया। तो अल्फ़ाबेट में हम लोग क्या करते हैं, ये सारे को ए ई आई ओ यू को क्या बोलते हैं? वोवेल बोलते हैं। ए ई आई ओ यू को क्या बोलते हैं? वोवेल। अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ को क्या बोलते हैं? वोवेल बोलते हैं। ये हो गया हमारा वोवेल्स। ये हो गया आपका डब्लू और वाई, ये दोनों क्या हो गया? सेमी वोवेल। ये दोनों क्या हो गया? सेमी वोवेल्स। ठीक है। अब बाकी रेस्ट ऑफ जो भी बच गया बाकी उस सारा का सारा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसमें क्या हो गया आपका? सबसे पहले ए ई आई ओ यू आपका वोवेल्स हो गया। उसके बाद डब्लू और वाई को क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल बोलते हैं। अब बाकी जो बच गया वो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। और ये सब सारा जब भी ग्रुप में रहेगा, ये सारा का सारा जब ग्रुप में रहता है इसे क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और उसको ग्रुप में से बाहर निकाल दिया जाए और इसी ग्रुप में से किसी एक को उठा कर बाहर निकाल देते हैं तो वो मेरा क्या हो जाता है? लेटर हो जाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं इस ग्रुप में दिया हुआ है ए को हम अकेला बाहर निकाल दें तो ए लिख बाहर निकल के क्या हो जाएगा? लेटर बन जाएगा। इसी तरह किसी एक को के को निकाल दें, के अकेला बन के क्या हो जाएगा? लेटर हो जाएगा। ऐसे निकाल दें, ऐसे बाहर निकल के क्या हो जाएगा? लेटर हो जाएगा। जब ग्रुप में है तो क्या हो गया? ग्रुप में है तो अल्फ़ाबेट, और ग्रुप से बाहर निकल गया तो लेटर। तो ये सब मेरा क्या हो गया? लेटर हो गया। ये सब मेरा क्या हो गया? लेटर का एग्जाम्पल हो गया, ETC। तो लेटर किसे कहते हैं? तो लेटर इसी कहते हैं, मान लीजिए अल्फ़ाबेट के ग्रुप में से किसी एक को बाहर निकाल दिया जाए
तो वो क्या हो जाता है, वो लेटर हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं साउंड के बारे में। साउंड, तो साउंड हो गए दो प्रकार के, एक वोवेल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड। एक साउंड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वोवेल साउंड होते हैं, एक कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो वोवेल साउंड किससे कहते हैं, नंबर 1 वोवेल साउंड, वोवेल्स साउंड। तो वोवेल साउंड किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ए लेटर दैट प्रोनाउंस with the help of vocal cord, it is called vowel sound. It is called vowel sound. जो जिस लेटर को हम लोग क्या करते हैं, कंठ की सहायता से बोलते हैं, कंठ की सहायता से हम लोग बोलते हैं, वो लेटर क्या हो गया, वोवेल साउंड हो गया। ठीक है, तो वोवेल साउंड के साथ हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, इट टेक्स द आर्टिकल वोवेल साउंड जहाँ भी आता है हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल एन लगा देते हैं। ठीक है, अब उसी तरह वोवेल साउंड होते कितने हैं, तो लिखेंगे वोवेल साउंड टोटल 20 होते हैं। वोवेल साउंड कितने होते हैं, 20 होते हैं। दो लेटर ऐसे हैं जैसे कि ए और आई, जिसके साथ हमेशा आर्टिकल उच्चारण इसका कुछ भी हो, चाहे आपका वोवेल साउंड में उच्चारण आए, चाहे कॉन्सोनेंट साउंड में उच्चारण आए, इसके साथ हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, आर्टिकल है एन लगाते हैं। किसके साथ, लेटर ए और आई के साथ। लेटर ए और आई जहाँ भी दिखाई देते स्टार्टिंग में, आपको क्या करते हैं, आर्टिकल एन लगा देते हैं उसके साथ। ठीक है, अब आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एक हिस्सा दोनों का। अब आगे पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट के बारे में। तो कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहते हैं, ए लेटर दैट प्रोनाउंस with the help of lips, teeth, tongue, body, it is called consonant sound. Consonant साउंड। जो हम लिप, टीथ, टंग, बॉडी की सहायता से बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड हमेशा क्या करता है, इट टेक्स, कॉन्सोनेंट साउंड हमेशा अपने साथ आर्टिकल ए लेता है। तो इट टेक्स द आर्टिकल ए। कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे। लेकिन दो लेटर ऐसे भी हैं जो W और Y, ये दो लेटर ऐसे हैं जिसके उच्चारण में हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ये कॉन्सोनेंट का उच्चारण है कि वोवेल का उच्चारण है। तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। W और Y जहाँ भी दिखाई दे देगा हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि मेरा जो साउंड है वोवेल का है या कॉन्सोनेंट का है। इसीलिए हम लोग कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं कि ये हमेशा ये दो वर्ड जो फिक्स हो गया, जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल ए लगाते हैं। और ए और आई, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए और आई, ए और आई के साथ हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आर्टिकल एन लगाते हैं। ये भी दो को फिक्स हो गया, यहाँ भी दो को फिक्स हो गया। W और Y के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए लगाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड होते कितने हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड आपके
कॉन्सोनेंट्स साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं टोटल 24। कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यू मेरा क्या है? वोवेल है। यू मेरा वोवेल है। अम्ब्रेला, इसका उच्चारण यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। अब इसका उच्चारण देखते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो अ को हम क्या बोलते हैं? मुंह खोल के बोल सकते हैं। और हमारा किसी का सहायता नहीं ले रहा, मुंह खोलेंगे जो वर्ड है डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे कि मुंह खोल के बोलिए तो अ मुंह खोल कर हम लोग बोल सकते हैं। तो अ मुंह खोल कर हम लोग बोल सकते हैं, सिर्फ इतना ही उच्चारण। अम्ब्रेला, तो अ उच्चारण आ रहा है। और मेरा क्या हो गया? वोवेल साउंड हो गया। तो इसके साथ क्या लगाएं? जैसे यूनिवर्सिटी, यू बोल के देखिए तो यू बोल पा रहे हैं मुंह खोल के? जैसे कि मुंह यू बोलने में हम लोग क्या कर रहे हैं? लिप क्या कर रहे हैं? सहायता ले रहे हैं। तो ये हो गया मेरा क्या? कॉन्सोनेंट साउंड। इसके साथ क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, हम लोगों को साउंड देखना है। साउंड जहाँ पे वोवेल आएगा वहाँ पे आर्टिकल ए एन लगाएंगे, और जहाँ पे साउंड मेरा कॉन्सोनेंट आएगा वहाँ पे आर्टिकल ए लगाएंगे। हम लोग वोवेल के साथ नहीं, हम लोग वोवेल साउंड के साथ आर्टिकल ए एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आर्टिकल ए लगाते हैं। जैसे कि हमारा यू भी वोवेल है, यहाँ भी यू वोवेल है, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? ए एन लगा देते हैं। लेकिन ये गलत हो जाता है ना। हम लोग क्या देखें यहाँ पे? इसका साउंड देखें। तो साउंड क्या है इसका? यू हम लोग यू बोलने में हम लोग क्या कर रहे हैं? लिप्स की सहायता ले रहे हैं। तो यू मेरा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, इसीलिए आर्टिकल यहाँ पे क्या लग गया? ए लग गया। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल एच। एच मेरा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। एच मेरा क्या है? कॉन्सोनेंट है। जैसे कि आवर और हॉर्स। आवर हम बोलने में देखिए आवर, आ मुँह खोल के हम लोग आराम से बोल दे रहे हैं। ये मेरा क्या हो गया? वोवेल साउंड हो गया। हॉर्स बोलने में हम लोग क्या कर रहे हैं? लिप्स का सहायता ले रहे हैं, टंग का सहायता ले रहे हैं। इसके साथ क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। ये हो गया मेरा कौन सा हो गया? ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। ठीक है, इसी की इसी तरह और कुछ एग्जांपल लिखते हैं। तो अगला एग्जांपल है जैसे कि ई मेरा क्या है? वोवेल है। इसके एग्जांपल देखते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट। अगला यूरोपियन। ठीक है, तो एलिफेंट, एलिफेंट का उच्चारण क्या हो गया? ए मेरा क्या हो गया? वोवेल साउंड। तो वोवेल साउंड के साथ हम लोग क्या लगा? यूरोपियन, यूरोपियन। यू बोलिए तो नहीं बोल पा रहे मुंह खोल के। ये क्या हो गया मेरा? कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो गया? ए लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं और एग्जांपल। ओ मेरा क्या है? वोवेल है। इसके साथ चले देखते हैं ऑरेंज। जैसे कि ऑरेंज, वन ऑरेंज। ऑरेंज का ओ जो है बोल के देखिए, हम लोग बोल दे रहे हैं मुँह खोल कर देंगे। वन, वो बोलिए, नहीं बोल पा रहे हैं, किसी ना किसी का सहायता ले रहे हैं। तो इसके साथ क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया अब हमारा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा, लेटर्स के बारे में पढ़ा और साउंड के बारे में जाने कुछ। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अगला टॉपिक वर्ड के बारे में। वर्ड किसे कहते हैं? अगला टॉपिक है वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense is called word. A well arranged group of letters
विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। लेटर्स के व्यवस्थित समूह को जिसका सार्थक अर्थ निकले उसे क्या करते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे गुड, बॉय, लायन, इटीसी। ये सब क्या हो गया, जैसे गुड, गुड मीन्स अच्छा, इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। बॉय, बॉय मीन्स लड़का, इसका भी अर्थ निकल रहा है। लायन, लायन मीन्स शेर, इसका भी कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकले, जिसका सार्थक अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जिसका सार्थक अर्थ ना निकले उसे वर्ड नहीं कहते हैं। ठीक है। वर्ड के बाद हम लोग को पढ़ना है क्लाउज के बारे में। क्लाउज किसे कहते हैं, क्लाउज। The cloud is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb। क्लाउज किसे कहते हैं, क्लाउज बड़े सेंटेंस का एक भाग है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लगा होता है। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। क्लाउज बड़े सेंटेंस का एक भाग है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लगा होता है। क्लाउज क्या है, क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। क्लाउज क्या है, क्लाउज बड़े सेंटेंस का एक भाग है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लगा होता है। जैसे आई वेंट देयर, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्लाउज हो गया। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब लगा हो, उससे हम क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लाउज, क्लाउज के कितने प्रकार होते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लाउज। तो टाइप्स ऑफ क्लाउज, क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं, क्लाउज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्लाउज, नंबर 2 कोऑर्डिनेट क्लाउज, नंबर 3 सबऑर्डिनेट क्लाउज, क्लाउज के कितने प्रकार होते हैं, क्लाउज के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्लाउज, नंबर 2 कोऑर्डिनेट क्लाउज और नंबर 3 सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो नंबर 1 प्रिंसिपल क्लाउज के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहते हैं,
जो क्लाउज प्रथम भूमिका निभाए उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। जो प्रथम भूमिका निभाए उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं? जो क्लाउज कंजक्शन से जुड़ा हो उसे कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। जो क्लाउज कंजक्शन से जुड़ा उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज किससे कहते हैं? जो क्लाउज WH से फैमिली से जुड़ा हो उसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। अब तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं? जो क्लाउज WH फैमिली से जुड़ा हो उसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तो तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं अब। तो जैसे I went there and meet her when she was dancing। इसमें देखिए आपका प्रथम भूमिका कौन निभा रहा है? तो प्रथम भूमिका ये निभा रहा आई वेंट देयर। ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लाउज। और जो क्लाउज कंजक्शन से जुड़ा हो, जैसे ये कंजक्शन हो गया, तो कंजक्शन से ये जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया आपका? कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। और जो क्लाउज आपका WH फैमिली से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तो ये क्लाउज आपका क्या है? WH फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। ठीक है, मतलब वाक्य में जो प्रथम भूमिका निभाए वो हो गया आपका प्रिंसिपल क्लाउज। जो कंजक्शन से जुड़ा हो वो हो गया कोऑर्डिनेट क्लाउज। अब आगे पढ़ते हैं। क्लाउज के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ sentences on the basis of clause। क्लाउज के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हैं। तो नंबर 1 सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस।
कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4 मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस। ये किसके आधार पर हो गए? क्लाउज के आधार पर। तो सबसे पहले नंबर 1 दिया हुआ है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस किससे कहते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज। जिसमें आपका प्रिंसिपल क्लाउज दिया रहे वो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। जैसे प्रिंसिपल क्लाउज मतलब जो वाक्य में प्रथम भूमिका निभाए उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। तो जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज रहे वो क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। जैसे आई वेंट देयर। 2 नंबर है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। इट बिगिंस with principal clause and coordinate clause। जिसमें आपका प्रिंसिपल क्लाउज दिया रहे और कोऑर्डिनेट क्लाउज दिया रहे उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई वेंट देयर एंड मीट हर। आई वेंट देयर एंड मीट हर। तो प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहते हैं? जो वाक्य में प्रथम भूमिका निभाए। और कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं? जो कंजक्शन से जुड़ा हो। तो कंजक्शन से ये जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लाउज भी है और कंजक्शन से जुड़ा हुआ भी है। जिसे क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लाउज। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो जिसमें आपका प्रिंसिपल क्लाउज दिया रहे और कोऑर्डिनेट क्लाउज दिया रहे उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज भी दिया रहे और सबऑर्डिनेट क्लाउज भी दिया रहे उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग। ये मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लाउज। ये मेरा क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लाउज। जो वाक्य में प्रथम भूमिका निभाए उसे प्रिंसिपल क्लाउज। जो आपका WH फैमिली से जुड़ा रहे उसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। ये दोनों मिलकर क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
ठीक है, ये दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब चौथा है आपका मिक्स्ड सेंटेंस। तो मिक्स्ड सेंटेंस किसे कहते हैं? इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज, जिसमें आपका प्रिंसिपल क्लाउज भी रहे, कोऑर्डिनेट क्लाउज भी रहे और सबऑर्डिनेट क्लाउज भी रहे, तीनों का तीनों रहे, उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे आई वेंट देयर एंड मीट हर वेन सी वाज डांसिंग। अब इसमें देखिए, ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज। ये कंजक्शन से जुड़ा है, ये मेरा क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लाउज। ये डब्ल्यूएच फैमिली से जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये तीनों का तीनों मिलकर क्या हो गया? मेरा मिक्स सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? तीनों मिलकर मिक्स्ड सेंटेंस बन गया। इसे क्या कहते हैं? मिक्स सेंटेंस कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही।